हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हिना गुप्ता। आज मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम इंट्रोडक्शन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, किसी दुकान पे किसी को हम थोड़ा सोल्डरिंग कर देना, थोड़ा सोल्डरिंग का मतलब जोड़ना होता है। तब तो समझ में आ जाता है कि हाँ, हम इतने लाइफ में जो यूज करते हैं उसमें हमें इतना पता है कि सोल्डरिंग होता है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सोल्डरिंग क्या है? सोल्डरिंग हमारा दो या दो से अधिक पार्ट को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया हमारी सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। दो या दो से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है, ये हमारी डिफिनेशन है सोल्डरिंग की। दो या दो से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक है, ये कच्चा जोड़ होता है जो कि कंपन के माध्यम से खुल भी जाता है। इसीलिए हमने कहा पढ़ाएंगे डिसोल्डरिंग। मतलब सोल्डरिंग की तो सोल्डरिंग को जो हटाएंगे तो डिसोल्डरिंग हो जाएगा, है ना। मतलब हटा कब सकते हैं? जब वो परमानेंट जोड़ नहीं होगा तभी हम हटा सकते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं अन्य भाषा में कि यह एक परमानेंट जोड़ नहीं होता, कच्चा जोड़ होता है। और इससे ना बहुत ही नाजुक चीजें जोड़ी जाती हैं, मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी बिल्डिंग में कई चीज जोड़ना हो तो उसको भी हम सोल्डरिंग कहेंगे। उसके लिए हम कुछ और यूज करते हैं। सोल्डरिंग हम छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने के, जैसे चांदी हो गया, हमारा सोना हो गया, तो उसको जो जोड़ने की क्रिया होती है वो हमारी सोल्डरिंग कहलाती है। जो कि एक कच्चा सोल्डर मतलब कच्ची जोड़ होती है और एक कंपन के माध्यम से खुल जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये डिफिनेशन हो गई इसकी। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब सोल्डरिंग हमने पढ़ लिया, तो इसको अपने ध्यान में रखने के लिए हम कौन से बिंदु का यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सोल्डरिंग करते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु। मतलब हम सोल्डरिंग जब करना स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें पॉइंट्स तो बहुत हैं, तो मैं एक लिख दी हूँ और कुछ मैं बता दूंगी। तो आप लोग जो मैं बोलूंगी उसको नोट कर लीजिएगा। मैं अगर लिखने लगूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोग देखने में बोरियत हो जाएगा। तो आप लोग, मैं बोलूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? सोल्डर का गलनांक बिंदु जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक बिंदु से कम होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि जो हम धातु यूज करेंगे उसका गलनांक बिंदु जोड़ी जाने गलनांक बिंदु से कम होना चाहिए। मतलब सोल्डर का जो गलनांक बिंदु होगा वो जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक बिंदु से कम हो जाए। मतलब सोल्डर भी कई टाइप्स के होते होंगे, तभी तो कि इसमें कह रहा है ना कि हम जो यूज करेंगे उसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सोल्डर जब हम यूज करेंगे तो वो पूरी तरह से फैल हो जाना चाहिए। फिर जिस पर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं उस पर फ्लक्स हमें सही से लगाना चाहिए। क्लियर होना चाहिए। हीटिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं सब पॉइंट्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आप इसमें थ्योरी बुक उठाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। सोल्डरिंग करते समय मेन पॉइंट यही है कि गलनांक बिंदु कम होना चाहिए। दूसरा कि आप मतलब उसमें फैल जाना चाहिए, जो हमारा फ्लश क्या है वो फैल जाना चाहिए। सोल्डर जब हम यूज करेंगे फ्लश का ऐसा लगाए कि सोल्डर फैल जाना चाहिए। प्लस जो सोल्डरिंग गन होगा उसकी हीटिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत पॉइंट्स है, तो मैं धीरे धीरे आगे चल के आपको बताती हूँ। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोल्डर आसानी से फैल जाना चाहिए। सोल्डर मजबूत होना चाहिए। जोड़ी जाने वाली धातु एक दूसरे से भली भांति जुड़ जानी चाहिए। ये वो पॉइंट है जब हम सोल्डरिंग करेंगे तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम। सोल्डरिंग के उद्देश्य अगर ठीक से ना लिखा हो तो देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोल्डरिंग के उद्देश्य। मतलब हम सोल्डरिंग करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है सोल्डरिंग को,
करने का। तो पहला उद्देश्य हमारा आता है दो कंपोनेंट्स को जोड़ना, या फिर हम दो पार्ट्स लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, दो कंपोनेंट्स को जोड़ना, यह हमारा उद्देश्य होता है सोल्डरिंग का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य हो सकता है कम लागत में अच्छा जोड़ प्रदान करना। समझ में आ रहा है आपको? लिखा हुआ मेरा दो पार्ट्स को जोड़ना, कम लागत में अच्छा जोड़ प्रदान करना, और तीसरा है हमारा दो सतहों को आपस में जोड़ना। दो सतहों मतलब कि दो पार्ट्स कंपोनेंट्स का मतलब तो वही हो गया, कोई दो चीज को जोड़ने के लिए हम सोल्डर का यूज करते हैं, मतलब सोल्डरिंग का यूज करते हैं। इतना क्लियर है कि हम सोल्डरिंग का हमारा उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि अगर हम कहीं मोबाइल बनवाने गए तो वो देखिए जब कंपोनेंट्स निकालता है तो उसके बाद फिर उसको लगाता है, तो उसके लिए वो सोल्डरिंग का यूज करता है। तो क्या मतलब होता है उसका कि दो चीजों को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग का यूज करते हैं। तो दो कंपोनेंट्स या पार्ट्स या किसी चीज दो वस्तु को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग का हमारा उद्देश्य रहता है। कम लागत में अच्छा जोड़ प्रदान करता है ये। अब देखिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए हम अगर ज्यादा कुछ यूज करेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो सोल्डरिंग हमारा कम लागत में हो जाता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। अब सोल्डरिंग तो हम पढ़ लिए, सोल्डरिंग क्या है। अब हमने सुना था कि दो या दो से अधिक वस्तु को जोड़ने मतलब सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया हमारी सोल्डरिंग कहलाती है। तो ये हमारा सोल्डर क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बारे में, सोल्डर के बारे में। सोल्डर दो धातुओं की मिश्र धातु है जो कि समांतर लेड और टिन से तैयार होती है। यह कम तापमान पर पिघल जाती है। मतलब कि ये जो सोल्डर होता है दो धातुओं से बना होता है, लेड और टिन से। ठीक है, समानता मतलब जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो प्रयोग किया जाता है ये पतली पतली धातु, जैसे सोना हो गया, चांदी, पीतल इत्यादि धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो हम जैसे मोबाइल बनाते हैं तो जो पीसीबी के पार्ट्स को उसमें चिपकाया जाता है, तो सब पतले छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो हल्की कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको जोड़ने के लिए हम सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है सॉफ्ट सोल्डर और दूसरा हमारा होता है हार्ड सोल्डर। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डर जो होता है, सॉफ्ट मतलब मुलायम मतलब हल्का, ये जो होता है ना ये हल्की जोड़ होती है। और हार्ड ये हमारी परमानेंट होती है, हम परमानेंट इसको कर सकते हैं। हार्ड सोल्डर मतलब कि जो परमानेंटली होती है। सॉफ्ट सोल्डर जो तो हम हल्की हल्की चीजों कहते हैं, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। जो कि हल्का सा मतलब कंपन पाया कुछ या दबाव पाया तो जोड़ छोड़ भी सकता है, लेकिन हार्ड सोल्डर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सोल्डर के बारे में। अब हम इसके टाइप जो है सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। ठीक है, हार्ड सोल्डर में लेड और टिन का मिश्रण होता है, सॉफ्ट सोल्डर में लेड और टिन का, हार्ड सोल्डर में तांबा और जिंक का। ठीक है, जो सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक बिंदु होता है वो 96 डिग्री सेल्सियस और 255 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और जो हार्ड सोल्डर का होता है 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? तो इसमें कुछ और डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चार्ट बना के बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं इसका पार्ट भी ले आऊंगी, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखना चाहती हूँ। तो डिसोल्डरिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मैं ज्यादा लंबी वीडियो ना होने के चक्कर में मैंने इतना मेन बताया है, और दूसरे वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू।